ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें फिर से नई समझाने दी है। बाबा ने कहा हमें रूप बसंत बनना है। कौन सी रस्म द्वापर से चली आई है, भगवान उसे बंद करवाते हैं। वो कौन सी रस्म है, हम इसको समझेंगे। फिर जिस विष अर्थात काम अग्नि से पूरा भारत काला हो गया है, बाबा आकर कैसे उसे गोरा करते हैं, इसको हम समझेंगे। और कल पहले जो पढ़े थे, भगवान से जो पढ़े थे कल पहले, वही आकर पढ़ेंगे। और दान आसामी देख कर करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको मैंने वो अच्छी रीति समझाया। और वारिस कौन बनता है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी, किसके प्रॉपर्टी का, इसको भी हम समझेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा के पंख टूट गए हैं, तो आत्मा के पंख कैसे जुड़ते हैं, ये बाबा ने इसको क्लियर किया। शिव बाबा से इतना लव होना चाहिए, क्योंकि उनका अपना तो कोई है नहीं, हम बच्चों के अलावा। इसको भी हम समझेंगे। और तुम्हें खुशी, बहुत खुशी किस बात की होनी चाहिए, इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। बाबा के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। किसके भक्तों को ज्ञान देना है? जो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, और देवी देवताओं को जो मंदिरों में जाते हैं, उनको ज्ञान देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, और हर कर्म में बाबा का साथी रूप में अनुभव करेंगे तो किस प्रकार हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। यह वरदान और उसके विस्तार में बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया हमें समझाने के लिए। तो हमें समझना है ना, और विशेष आत्मा बनना है तो हमें क्या करना होगा, कौन से गुण धारण करने पड़ेंगे, किस चीज़ का वर्णन करना पड़ेगा। चलिए हम सब डिटेल में बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। तो बाबा भगवान, परमपिता परमात्मा शिव, भोला भंडारी, उनके जैसा हमें रूप बसंत बनना है। रूप, रूप किसे कहते हैं? रूप से सुंदरता नहीं, शरीर की सुंदरता नहीं, रूप है आत्मा की सुंदरता, जिसकी आत्मा रूपवान है। और बसंत, बसंत ऋतु सभी को पसंद है। बसंत बहार होता है, न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा सर्दी, न ज़्यादा कोई भी चीज़ की अधिकता नहीं, एकदम एक्यूरेट, जैसे कि स्वर्ग में होगा हमेशा बसंत का मौसम। तो उस तरह से हमें बनना है, रूप बसंत। हमेशा हमारे चेहरे से सौम्यता झलके, हर्षित मुक्ता झलके, हमारे शब्दों से इतनी मिठास निकले कि बस खो जाए सभी उसमें। कहते हैं ना, अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। जो मेरे पास है हम उसमें संतुष्ट हैं, हम राजा हैं, तो वही बनेगा रूप बसंत, हर एक बात में संतुष्ट। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख कर दान करना है, पात्र देख कर दान करना है ना। प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाबा उस रस्म को बंद करवा देते हैं? तो द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आ रही है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें किसी के पाँव पड़ने की दरकार नहीं है। शिव बाबा, लोग किसको पाँव पड़ते हैं? भगवान के पाँव पड़ते हैं ना। और भगवान तो अभी आए हैं, और भगवान तो है निराकार, उनको तो न शरीर है, न हाथ पाँव, कुछ भी नहीं है, तो किसको पाँव पड़ना है? बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, असोचता हूँ। हाँ, तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाबा की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो उन मालिकों को मैं नमस्कार करता हूँ, तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। मतलब पाँव पड़ना एक मुहावरा है, कहावत है कि किसी के आगे गरज से गिरना नहीं है। अभी सुना ना, झोपड़ी में राज, भले तुम्हारे पास झोपड़ी है कि राज करो, तुम राजा हो अपने मन के, है ना। गीत है जो बाबा के साथ है। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी
सबकी समस्या आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पियासी यही मेरे है, काम क्रोध की होरी जला दे, काम क्रोध की होरी जला दे, उनका ही अरमान है, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। तो बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, लेकिन दुनिया में कैसी बरसात होती है? पानी की बरसात। लेकिन यहाँ है ज्ञान की बरसात, जो कल्प कल्प होती है। ज्ञान सागर भगवान आकर ज्ञान की बरसात करते। बाकी दुनिया में तो विषय सागर फैला हुआ है। विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से तुम्हें गोरा बनाता हूँ। सभी को गोरा बनना है ना। ये बाबा बैठ बच्चों को समझा रहे हैं। तुमको हम कितना साहूकार एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं, या आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले पढ़ा था भगवान से, वही श्रीमत पर चलेंगे और वही बनेंगे। फिर बाबा ने बोला इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से देखो तुम्हें कितना साहूकार बना रहा हूँ। वे लोग तो शिव और शंकर का अर्थ ही नहीं जानते, दोनों को एक कर दिया। ये बात भी सच है। शिव जी अलग है, शंकर जी अलग है। शिव है पिता, शंकर जी है बच्चा। इन दोनों को एक कर देना कितनी बड़ी भूल है। हाँ, शिवरात्रि हमने कौन सा वर्ड सुना है? कभी सुना शंकर रात्रि? यदि दोनों एक हैं तो कभी शंकर जी का भी नाम आ जाए। शिव पुराण है। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकराय कहीं नहीं है। और शिव है निराकार रूप और शंकर का आकारी रूप। शंकर जी का रूप हमने देखा है, बाघ छला पहने, नाग गले में लिए, माथे पर चंद्रमा, जटे में गंगा, ये उनका स्वरूप है। और शिव का स्वरूप तो ज्योति है, बिंदु। तो है ना फर्क। तो दुनिया तो अर्थ भी नहीं जानती और शंकर जी के आगे जाके कहती कि झोली भरते, पर तो शंकर जी झोली थोड़ी भरते हैं, शिव बाबा झोली भरते हैं। और किस चीज़ से? तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं, जो एक एक रत्न लाखों रुपए का है, जो अच्छी रीति धारण करना और कराना है। लेकिन दान करो ना तो आसामी देख कर करो। ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है। जो शिव के पुजारी हैं, वह देवताओं के पुजारी हैं, उनको दान दो। बाकी कहीं टाइम वेस्ट मत करो। बाबा ने क्लियर रीति समझा दिया है। फिर बाबा आके कहते हैं वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाबा की प्रॉपर्टी का। वारिस किस चीज़ का बनाया जाता है? वसीयत का, अपने पिता की वसीयत का। तो हम बच्चे वारिस हैं भगवान की प्रॉपर्टी। और भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, यही तो है शिव परमात्मा की प्रॉपर्टी। जितना जितना हम इन खजानों को अपने अंदर भरेंगे, गुणों से अपने वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, मन तंदुरुस्त होगा तो तन भी होगा दुरुस्त और धन भी दुरुस्त होगा। इसी से सारी चीज़ें हमारे रिच में हो जाएगी। फिर बाबा ने बोला कि मैं इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। तो यह हो गई तुम्हारी बड़ी माँ अर्थात ब्रह्मा। हम भक्ति में गाते थे तुम ही हो मात पिता, तो इन दोनों के लिए गायन है। शिव बाबा जब धरती पर आते हैं, लेखरा दादा इस संस्था के फाउंडर, उनके तन में जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो वो हो गई हमारी बड़ी माँ। और बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना का गायन जो है, नए युग की स्थापना कर रहे हैं ना भगवान, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं ना। कलयुग खत्म हो रहा है, संगम आ गया, अब सतयुग आने वाला है। कभी ऐसा हुआ है? सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात हुई, घोर रात्रि हुई, घोर रात्रि के बाद भी अमृत वेला तो आएगा, ब्रह्म मुहूर्त तो आएगा ही आएगा, सुबह तो आएगा ही है। कभी ऐसा हुआ है कि रात ने उजाला होने ही नहीं दिया? बिल्कुल नहीं। कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, और लाने वाले भी आएंगे। ये कौन ला सकते हैं? सिवाय परमात्मा के कोई नहीं। पूरी दुनिया जो भ्रष्ट हो गई है उसको श्रेष्ठ बनाने का काम परमात्मा ही कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। ज्ञान मुरली पढ़ाए, हर एक की आत्मा को क्लीन कर रहे हैं, आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। और हर एक के अपने अनुभव है कि जो भी इनसे जुड़ा है, मुरली से जुड़ा है, उसके मन को आराम तो मिलना ही है। और सिर्फ उसी को नहीं, उसके द्वारा अनेकों का कल्याण हो रहा है। सबकी बुद्धि बैठ बैठ के खोला जा रहा है ना। फिर बाबा बोले अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, तो फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। स्वर्ग में हमें बस प्रारब्ध मिलता है। प्रारब्ध अर्थात
कर्म कुछ भी नहीं करना है, फल मिलते जाएगा, क्योंकि कर्म हमने यहाँ संगम पे किया, संगम पे सत्कर्म किए, उसी का जमा हुआ जो है ना वो हमें वहाँ मिलेगा स्वर्ग में। मेरे बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है, आगे जो कुछ भी सुना है वो भूल जाओ, जो कुछ भी सुना पढ़ा है देखा है वो सब कुछ भूलो बुद्धि से। अभी सारी दुनिया को आग लगनी है, आत्मा तमो प्रधान बन गई, उसके पंख टूट गए। बाबा ने तो गीता में भी लिखा है ना कि मैं जप तप यज्ञ हवन से नहीं मिलता हूँ। तो कैसे मिलते हैं बाबा? बाबा जब हम अपने मन को पावन बनाएंगे, और पावन बनाने की ये विधि है, ये ज्ञान मुरली। बाबा ने साफ साफ कह दिया आत्मा के पंख टूटे और पंख जुड़ने का उपाय ही है ज्ञान और योग, कोई जप तप नहीं। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो ना कि सत्युग में इतने मनुष्य इतने धर्म होते नहीं, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते, काशी कलवट खाते थे ना, एक कुआं था, तलवार चिमचिमाती तलवार उसे लगी रहती थी, उसमें लोग कूद जाते थे और अपना जान दे देते थे कि शिव के पास हम जान दे देंगे, शिव के पास ही हम शरीर छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। साधु लोग वहाँ जाकर बैठ जाते थे, गाते रहते थे जय विश्वनाथ गंगा और कूद जाते थे। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। तो बाबा कह रहे चलो तुम्हारी ये मनसा भी पूरी कर देते हैं। अब मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ तो मेरे दर पर मर जाओ। तो ये मरना कौन सी है? देह भान से ऊपर उठ जाओ, इस शरीर से, इन विकारों से मर जाओ और अमर बन जाओ, पवित्र बन जाओ। ये है अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मर जाओ, जो बातें जो हम पकड़ते थे, रोते थे, रूठते थे, गुस्सा करते थे, लोभ मोह क्रोध आलस से, उन सब से मर जाओ। यही है शिव के दर पे मर जाना। तो सभी को ये मरना पसंद है ना? जहाँ से हम अमर हो जा रहे हैं, हमारे अंदर देवत्व जाग जा रहा है, हमारे अंदर से खुशबू आ रही है, हम चंदन की अमूल्य लकड़ी बन गए। चंदन को कितनी बार भी तोड़ो मरोड़ो कूचो, लेकिन फिर भी उससे सुगंध नहीं जाएगा। तो वैसा गुण भगवान ही धारण कराते हमारी आत्मा को। तो कहाँ भी रहो शिव बाबा को याद करते रहो। याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव से कितना लव होना चाहिए, क्योंकि उनका तो कोई अपना बाप नहीं, टीचर नहीं, गुरु नहीं, भगवान का हमारे सिवा कोई नहीं, हम बच्चे ही उनके सब कुछ हैं। तो ऐसे पिता को कितना याद करना चाहिए, है ना, जो हमारे लिए इस पतित दुनिया, इस पतित शरीर में आया, हमको पावन बनाने के लिए रोज रोज पढ़ा रहा है। तो ऐसे पिता को कितना याद करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तो रचयिता है ना, रचयिता शिव है, ये सब उनकी रचना है। और रचना से किसी को भी वर्षा नहीं मिलता। रचना तो हो गए भाई बहन ना, वर्षा वसीयत हमेशा पिता से मिलता है। भाई भाई में वसीयत की बंटवारी नहीं होती, पिता देते हैं वसीयत। तो शिव बाबा पिता, उनसे हमें वर्षा मिलता है। फिर बाबा अभी तुम मनुष्य देवता विश्व का मालिक बन रहे, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा बूढ़ी बच्ची को, वृद्ध माताओं को कि बच्ची अब थक गई होगी, तो बस अब थोड़े रोज है। बाबा सांत्वना देते सबको, थोड़े रोज है, मुझे याद करते कि तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी? सबको परिचय देना है, सबको राज बताना है, बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हर बात में अपना समय सफल करना है, दान भी पात्र देख कर करना है, जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करनी है। बाबा के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है, मतलब दैवी कुल की आत्माओं को मंदिरों में ढूंढो, भक्ति करते देखो, उनको ज्ञान दो। दूसरी पर अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है, एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। ये रत्न जो भगवान के रत्न है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम ही उनके लाडले नहीं हैं, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पत्ता पत्ता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी उनके लाडले हैं। पता है, ज्ञान जहाँ चलता है, मुरली जहाँ चलती है, वहाँ पशु पक्षी भी हाँ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहाँ का एक समा सा बन जाता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी चल रही है। सबको पसंद है, सबको बताओ, सबको जगाओ। वरदान है, हर कर्म में बाबा का साथ
साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाबा का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाबा के साथ का अनुभव करना। साथ ही अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब हम अनुभव करने लगते, शिव बाबा को फील करने लगते कि भगवान हमारे साथ है, हर कदम कदम पर हमारे साथ है, तो मेहनत नहीं लगता किसी भी चीज़ में। जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। भगवान सिर्फ साथ है ये नहीं सोचो, वो हमारा मददगार है। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी कभी नहीं भूलता। क्या बात है, भगवान को साथी बना लो। तो हर कर्म में बाबा ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि स्वरूप माना जो भी सोचो बोलो करो वो सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए। स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो, विशेषता का ही वर्णन करो। सभी चाहते हैं कि विशेष बने, तो विशेषता के लिए किसी के किए हुए मदद को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चलिए कथा सुनते हैं। छोटा सा एक बार की बात है, एक वृद्धा थी। कुछ साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था और वो एक फ्लैट में रहती थी। अचानक उस मकान मालिक आए और जो भी किराया वगैरह बाकी था, ये बोली थी कि हम चुका देंगे, मोहलत मांगे थे कि मोहलत नहीं दिया, बोला कि नहीं खाली कीजिए, सारा सामान बाहर फेंक दिया। ठीक है, सामान रोड पे निकाल दिया। बूढ़ी बेचारी रो रही है, तड़प रही, कोई नहीं उसके परिवार में। तभी अचानक एक कार वहाँ पे रुकी और एक सूटेड बूटेड नौजवान उस गाड़ी से उतरा और एक लीज का पेपर लेकर आया था, उस मकान मालिक को दिया और बोला कि इस माता को इस फ्लैट से आप नहीं निकाल सकते, ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर है। तो व्यक्ति पूरा देखा, वो बोला कि हाँ सही है, सारा सामान वामान अंदर रखाया। वो बूढ़ी माता अंदर गई फ्लैट में और बच्चा भी, लड़का भी अंदर गया। वो बूढ़ी माता एकदम उसको देख के उसकी आंखों से ज़्यादा आंसू गिरे कि बच्चा तुम कौन हो, किस तरह से तुम मेरी मदद कर रहे हो, तुम आखिर क्यों मेरी मदद कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो बोली माता जी आप मुझे नहीं पहचाने लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। मैं मुझे कुछ याद नहीं है। तो आज से करीब 10-15 साल पहले मैं जब जॉब के लिए निकला था इंटरव्यू देने के लिए, और मेरे पास पर्स किसी ने मार लिया था, मेरे पास उसके अलावा कुछ भी पैसे नहीं थे। मैं किस तरह से बस पकड़ के वहाँ जाता, दूर पर था मेरा वो स्थल जहाँ मुझे इंटरव्यू देना था। मैं सभी से पैसे मांग रहा था, राहगीर से सभी से मांग रहा था कि मुझे पैसे दे दीजिए, मैं इंटरव्यू देकर आऊँगा, मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं आपके पैसे चुका दूँगा, आपका एड्रेस ले लूँगा। मतलब किस तरह से मैं गुहार लगा रहा था। तभी मुझे आप और आपके हस्बैंड दिखे। आप लोग गाड़ी में बैठने ही वाले थे, कहीं जा रहे थे टैक्सी में। मुझे देखकर आपके पति ने तो बोला कि नहीं नहीं इन लोग का चाल होता है, चलो चलो आगे बढ़ो। और वो आगे बढ़ गए आपके हस्बैंड, और आपने मुझे देखा, मेरी आंखों में देखा, आपको सच्चाई दिखी और आपने पर्स खोला और जितने भी पैसे थे ना आपने मुझे दे दिया और चुप्पी से गाड़ी में जाके बैठी। वो दिन मुझे याद है। और उस पर्स में पैसे दिए थे, उसमें आपका एक कार्ड भी था, विजिटिंग कार्ड, जिसमें आपके हस्बैंड का, आपका मतलब उसमें नाम लिखा हुआ था। तो आज जब मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह मैंने देखा कि कुछ फ्लैट खाली किया जा रहा है, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। पता नहीं भगवान की कृपा थी, मैंने देखा आपका नाम, आपका घर भी खाली किया जा रहा है। मैं तुरंत आने पर में कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया और आपके घर पहुंच गया। उस औरत को तो बोलते नहीं बन रहा था, वो तो कुछ नहीं, बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी और अपनी विशेषता को समझ रही थी कि क्या मैंने कितना अच्छा काम किया। कि देखा, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो, वही याद रह जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।